तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अब गिनती के घंटे ही शेष है, इसलिए सनातनियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी तरह का कष्ट सहने के बाद भी लोगों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी से आरंभ महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि 26 फरवरी को विशेष स्नान के साथ होगा। एक बड़े वर्ग का मानना है कि 12 फरवरी को ही महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन लोगों का उत्साह इसे स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। विशेष बात तो यह है कि 12 फरवरी के बाद कुंभ स्नान के लिए पहुंचने वालों की संख्या घटने की बजाय और भी बढ़ गई है। घंटों लगने वाला जाम, लंबी दूरी की पैदल यात्रा और हर तरह की समस्या भी सनातनियों का उत्साह कम नहीं कर पाया। बताया गया कि यह महाकुंभ 144 साल बाद आयोजित हुआ है, जिसमें वर्तमान का इससे पहले कोई सम्मिलित ना हुआ, न यह पीढ़ी फिर सम्मिलित हो पाएगी। इसलिए लोग हर हाल में महाकुंभ का स्नान करना चाहते हैं। हालत यह है कि 20 से 22 किलोमीटर पहले से ही जाम की स्थिति देखी जा रही है। लोग 6 से लेकर 10-12 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। संगम स्थान से 20 किलोमीटर पहले से ही जाम की स्थिति है, लेकिन एक पल के लिए भी गाड़ियों का आना कम नहीं हो रहा है। चाहे वह छोटा बच्चा हो, युवा या फिर बुजुर्ग, सभी महाकुंभ का स्नान कर लेना चाहते हैं। सबका यही ख्याल है कि वह 144 साल बाद आए महाकुंभ के स्नान से कहीं चूक ना जाए। हालत यह है कि 23 फरवरी तक 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली। यह आंकड़ा दुनिया भर में रहने वाले 120 करोड़ सनातनियों का आधा है, यानी दुनिया के आधे सनातनी महाकुंभ का स्नान कर चुके हैं। लोगों को लगता है जब 62 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं तो वह क्यों चूक जाए। अनुमान है कि 26 फरवरी तक करीब 65 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ का स्नान कर लेंगे। सोशल मीडिया पर भी महाकुंभ छाया हुआ है। मीडिया ने बताया कि 144 साल बाद आयोजित 2025 के महाकुंभ में अमृत योग बन रहा है, इसलिए लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि ना तो उनकी पीढ़ी न इससे पहले कभी महाकुंभ का स्नान किया और ना ही आने वाली पीढ़ी को यह मौका मिलेगा। इसलिए सभी प्रयागराज चलकर संगम में डुबकी लगाने को आतुर है। दूर दूर से त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं में ऐसे भी लाखों हैं जो निराश होकर लौट रहे हैं। यहाँ हर तरफ अव्यवस्था भी नजर आ रही है। महाकुंभ को लेकर उस तरह की सुविधा नहीं जुटाई गई जैसे कि अपेक्षित थी। सड़कें सामान्य हैं, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की भी कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक लिया जा रहा है, फिर उन्हें यह बताने वाला कोई भी नहीं है कि वह घाट तक कैसे पहुंचे। अनजाने में ही कुछ लोग अरैल घाट पहुंच जा रहे हैं, जिन्हें संगम घाट जाना है। इस तरह से वे संगम में डुबकी लगाने से भी वंचित हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी मोटरसाइकिल से घाट तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ श्रद्धालुओं को जमकर लूटा जा रहा है, चाहे वह ऑटो हो, ई रिक्शा या फिर बाइक वाले। सभी मनमाना कीमत वसूल रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले प्रति व्यक्ति 500 से लेकर 2000 तक की मांग करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह 500 मीटर से 1 किलोमीटर जाकर बीच रास्ते ही यात्रियों को उतार देते हैं और पूरे पैसे वसूल लेते हैं। ऑटो चालक भी यही कर रहे हैं। सामान्य दिनों से कई गुना अधिक कीमत वसूला जा रहा है। बेहिचक प्रति यात्री 500 रुपए तक की मांग की जा रही है। घाट से संगम तक ले जाने के लिए नाविक भी 2000 रुपए की मांग कर रही हैं। आखिरी दिनों में तो यह रकम बढ़ाकर 20,000 तक पहुंच गई है। सिविल लाइन रेलवे स्टेशन के आसपास से लेकर घाट के करीब बाइकर्स गैंग सक्रिय है, जो यात्रियों को 2 किलोमीटर ले जाने के लिए 500 रुपए वसूल रहे हैं। स्टेशन से संगम की ओर जाने वाले रास्तों में पैदल चलना मुश्किल है और यह बाइकर्स उन्हें लगभग टक्कर मारते हुए जा रहे हैं। ई रिक्शा या ऑटो वाले भी लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें लूटने में लगे हुए हैं। वैसा ही कुछ हाल घाट पर भी है। तमाम दावों के बावजूद यहाँ घाट पर हर तरफ गंदगी बिखरी पड़ी है। कपड़े और सामान रखने के लिए 30 रुपए में प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराई जा रही है। इस्तेमाल के बाद लोग उन्हें घाट पर ही छोड़कर जा रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ प्लास्टिक के शीट नजर आ रही हैं। स्नान के बाद लोग अपने अंतर्वस्त्र और चप्पल आदि भी घाट पर ही छोड़कर जा रहे हैं। घाट पर हर तरफ पूजन सामग्री बिखरी पड़ी है। खासकर अरेल घाट पर जमुना जी का पानी बिल्कुल काला और गंदा नजर आ रहा है। कुछ यही हाल संगम घाट का भी है। 1 मिनट के लिए भी घाट पर स्नान करने वालों का विराम नहीं है।
सुबह का 6 बजे हो या फिर रात के 2 बजे, लोग निरंतर घाट पर जल अर्पित करते हुए पवित्र स्नान कर रहे हैं। संगम घाट पर कुछ व्यवस्था है भी, लेकिन अरैल घाट पर व्यवस्थाओं का नितांत अभाव है। इस सब के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। 20-20 किलोमीटर का जाम हो या फिर 10 से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा, लोग बढ़े चले जा रहे हैं। संतों की वापसी के बाद यहाँ वैसे भंडारे भी नहीं लग रही हैं, जैसे कि पहले बताया जा रहा था। खाने पीने की दुकानों में भी भोजन अधिक कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों का व्यवहार भी श्रद्धालुओं को लेकर कड़वा है। होटल वाले भी ग्राहकों से रूखा बातचीत कर रहे हैं। लगता है स्थानीय लोग इन तीर्थ यात्रियों से तंग आ चुके हैं, जिनकी वजह से उनका सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने काम पर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए भी स्थानीय लोग किसी भी तीर्थयात्री से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। इस सब के बावजूद लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश भर के हर हिस्से से अब भी प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहे हैं। चाहे वह हवाई मार्ग हो, रेल या फिर सड़क मार्ग, हर जगह एक जैसी स्थिति है। फिर भी जो घाट तक पहुंच रहे हैं, वे स्वयं को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि महाकुंभ के स्नान का उन्हें भी अवसर मिला। शाम के बाद नौका सेवा बंद हो जाने से घाट पर पहुंचने वाले संगम तक जाकर डुबकी नहीं लगा पा रहे। इसलिए ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों में है जो संगम में नहीं नहा पाए, लेकिन लोग फिर भी किसी भी कीमत पर 26 फरवरी से पहले प्रयागराज पहुंचना चाह रहे हैं। विशेषकर सड़क मार्ग से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह अद्भुत नजारा है, ऐसे इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा। एक स्थान पर 65 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना देखकर पूरी दुनिया चकित है। यह निर्विवाद सत्य है कि कोई भी शासन प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर ही नहीं सकता, लेकिन लोगों को व्यवस्था से अधिक शिकायत है भी नहीं। लोग या तो जाम से परेशान हैं या फिर स्थानीय बाइकर्स, ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक से परेशान हैं। पुलिस से भी उन्हें खास मदद नहीं मिल रही। इस सब के बावजूद यह महाकुंभ अद्भुत रहा, जिससे समस्त विश्व चकित है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।